if we divide the word spirituality, that is spirit plus ritual, that is understanding yourself as a spirit, and then ritual is doing something. So आपके पहले sessions में when you started you said no, it is understanding is more important, you know. Then you have meditation videos also, then you have affirmations which are more ritual kind of thing. So आपके हिसाब से दोनों में से क्या important है? इस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हो इस वर्ड को, स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. हमने क्या इंटरप्रेट किया, स्पिरिट प्लस रिचुअलिटी, जबकि देखा जाए तो ये नहीं है. स्पिरिट प्लस उएलिटी, उएलिटी कहाँ पर चलती है, जैसे फंक्शनैलिटी. तो दैट इज अबाउट समथिंग विच डिफाइंस द फंक्शन ऑफ समथिंग दैट वी कॉल इट एज फंक्शनैलिटी. द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिट, या खुद को, और स्पिरिट भी जब हम वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स. तो खुद को समझने का जो प्रोसेस है, वैसे तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो जो तरीका है, और मज़े की बात क्या है, कोई तरीका भी नहीं है. तो खुद को समझने की जो जर्नी है उसको स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं. क्योंकि वर्ड्स की अपनी लिमिटेशंस हैं. अब ये वर्ड जिसने भी इन्वेंट किया स्पिरिचुअलिटी, उसने किस स्टैंड पॉइंट से किया, क्या समझ करके किया, नोबडी नोज दैट. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वर्ड इज नॉट द थिंग. हमें वर्ड्स में उलझ करके नहीं रह जाना है. ये देखना है कि वर्ड्स इशारा किस तरफ कर रहे हैं. बहुत बार वर्ड्स गलत भी होते हैं. जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं संस्कृत में और हिंदी में जिसका प्रॉपर कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश की डिक्शनरी में. तो अगर आप इंग्लिश में उसको डिफाइन करेंगे तो उसका जो मीनिंग है, जो क्रक्स है, जो एसेंस है, वो ही मर जाएगा. तो उसको उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा जहां से वो वर्ड ओरिजिन हुआ है, जहां से वो वर्ड क्रिएट हुआ है. और वो वर्ड भी एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज वर्ड इज नॉट द थिंग. जैसे वर्ड एयर इज नॉट एयर, दोनों में फर्क है ना. एयर है विच वी कैन फील इट, वी आर ब्रीदिंग. बट इज वर्ड एयर द सेम एज एयर? इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. तो वर्ड इज नॉट द थिंग. स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले ये समझना होता है. नहीं तो हम क्या होता है, हम वर्ड्स में उलझ करके रह जाते हैं. बहुत लोग वर्ड को ही अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं. पढ़ लिया और लगा कि हाँ मुझे तो समझ आ गया है, थोड़ा सुन लिया और लगा कि मुझे तो समझ आ गया है. दैट इज ऑल इन द रेल्म ऑफ थॉट. वर्ड्स क्या है, बेसिकली अंदर कुछ भरा हुआ है, बाहर कुछ है, कुछ लिखा हुआ है, वो सब अंदर चला गया, खत्म. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, हैव यू एवर बीन टू अलास्का या हैव यू एवर बीन टू स्विट्जरलैंड? नो. आप वहां जब जाओगे तो वहां पर जा करके जो एक्सपीरियंस होगा, इज इट द सेम एज जो भी आप वहां के बारे में सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या सोच रहे हो? नो. तो एक्सपीरियंस कुछ और है और वर्ड कुछ और है. द वर्ड स्विट्जरलैंड इज नॉट द एक्चुअल स्विट्जरलैंड. उसके लिए वहां जाना पड़ता है. वहां जा करके फिर समझ आता है कि एक्चुअल में वो क्या है. तब तक जो भी हमको उसके बारे में लग रहा है वो एक इमेजिनेशन है, और जब वहां जाते हैं तो वो एक रियलिटी है. तो इस बात को ध्यान से पहले समझना है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाई स्पिरिचुअलिटी. खुद को समझने का जो तरीका है, खुद को समझने की जो जर्नी है, ये जो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसको आप बोल सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिचुअल्स, बिकॉज रिचुअल्स इज ऑल अबाउट गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ पैटर्न. रिचुअल मतलब क्या कि आप कुछ फॉलो कर रहे हो. इसमें कुछ फॉलो तो करना ही नहीं है, ना खुद कुछ करना है ना किसी और को फॉलो करना है. उसके पीछे रीजन भी बता देता हूं क्या है. अगर आपको यहां से कहीं और जाना हो तो उसका एक प्रोसेस हो सकता है. उसके लिए आपको किसी रिचुअल को फॉलो करना पड़ेगा, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पर जाना पड़ेगा, किसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी इंसान को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. बट अगर आपको यहां से यहीं जाना है, अब कौन सा रिचुअल काम आएगा? कोई नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है. अब ये समझने के लिए कि ये लाइट है और वो यही है, कौन सा रिचुअल काम आएगा? क्या करोगे? कौन सा ताबीज पहनोगे? कौन सी मेडिटेशन करोगे? कौन सी प्रैक्टिस करोगे? कौन से आसन करोगे? क्या करोगे जिससे कि ये समझ आ जाएगी ये लाइट है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ रिचुअल व्हाटसोएवर इट इज. हाँ, रिचुअल से क्या होता है, कुछ देर के लिए हमको एक काम माइंड मिल जाता है. जैसे आपका माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस है,
योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, माइंड थोड़ी देर के लिए पीसफुल हो जाएगा। Okay. तो यू कैन कॉल इट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, बट उसका डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। Okay. बहुत But लोग first हैं वो step है। रिचुअल्स करते हैं और वहीं पे फंसे रह जाते हैं। हाँ। एक्चुअल में वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं है, उन लोगों के लिए है वो फर्स्ट स्टेप जिनका आप कह सकते हो माइंड बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, Okay. तो उनको थकाना पड़ेगा कुछ करके। जैसे अगर आप पार्क में जॉगिंग करते रहो 2 घंटे तक, तो क्या होगा उसके बाद में? माइंड ब्लैंक हो जाएगा, थक जाओगे पूरी तरह से, तो आप बैठ जाओगे। तो उस वक्त देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका माइंड रिलैक्स है, अब आप शायद समझ सकते हो, बट जरूरी नहीं है थक करके ही आदमी समझ पाए। जिसको समझना है वो बिना थके भी समझ सकता है। आप समझ गए रिचुअल का मतलब? कि ऐसा नहीं है आप 2 घंटे भागोगे उसके बाद ही आपको समझ आएगा, या उसके बाद ही आपका माइंड रिलैक्स होगा। जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है उसको इंस्टेंटली समझ आ जाता है। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट समझना है अपने कॉलेज में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा पार्क में जाकर के, कोई रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। तो जिसका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, जो इसकी सिग्निफिकेंस को देख पा रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सुनेगा और उसको समझ आ जाएगा विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। यही अभी की अभी सब समझ आ जाएगा, क्योंकि आप कहाँ हो? यही हो। आप कब हो? अभी हो। तो अब उसके लिए क्या करोगे? तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे फंक्शनैलिटी क्या है, किसी भी चीज का कोई फंक्शन है, फंक्शनैलिटी। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज फंक्शनैलिटी। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पिरिट, नॉट अ स्पिरिट, नॉट योर स्पिरिट और माई स्पिरिट, द स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। Okay. तो रिचुअल्स मे और मे नॉट हेल्प। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, रिचुअल्स ट्रैप बन जाते हैं। लोग रिचुअल्स शुरू करते हैं, रिचुअल्स मतलब क्या, कोई मेडिटेशन, कोई ये, कोई वो उसी को एंड गोल समझ लेते हैं। और 20 साल हो गए हैं, बस कुछ करते चले जा रहे हैं, किसी रिचुअल को फॉलो करते चले जा रहे हैं, कभी अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे कि जो मैं कर रहा हूँ कर क्यों रहा हूँ। तो वो एंड गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, वो उसी को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। सिमिलरली आप जैसे आपने कहा कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे यू डोंट नीड टू फॉलो एनीथिंग, कोई पाथ नहीं चाहिए। उसको अगर रिलेट करा जाए एज पे, इज एज एन फैक्टर टू लर्न स्पिरिचुअलिटी? मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उतना, तब हम वो समझ पाएँ स्पिरिचुअलिटी को, कि कोई भी समझ सकता है, कोई एज लिमिटेशन ही नहीं है? देखो, एज इज बेसिकली अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ज्यादातर लोगों का दिमाग बंद होता चला जाता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, जा करके देखा होगा लोगों को, वो रिजिड हो जाते हैं, वो अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर के बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, अपने बिलीफ को पकड़ लेते हैं। उनको लगने लग जाता है कि मुझे तो पता है, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ मत सिखाओ, तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी बच्चे हो। तो जो बच्चा है वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और सीख सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में। ये कोई रूल नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कूल में, कॉलेज में एक 60 साल के आदमी को बिठा दो, अब अगर तो वो एक लर्नर होगा तो सीख जाएगा, बट अगर लर्नर नहीं होगा तो वो घबरा जाएगा। जैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी अपने घर में, फैमिली में, यहाँ पे वहाँ पे, कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी से कितना डरते हैं। हाँ। कि जैसे कोई नया उनको आप स्मार्टफोन दे दो, वो घबरा जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या है, मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे करूँ। और एक बच्चे को दे दो, वो 1 घंटे में सीख जाएगा। तो इसके लिए कैसा माइंड चाहिए? ना तो बिल्कुल ही बच्चे वाला माइंड, क्योंकि बच्चे क्या है, वो फड़फड़ाए हुए हैं, वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकते, उनकी अटेंशन एक जगह पे टिक ही नहीं सकती, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। एज जिसकी बहुत ज्यादा है, जब मैं एज की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोनोलॉजिकल एज, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एज। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है लेकिन माइंड से बिल्कुल यंग है, कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार है। और ऐसे लोग हैं जिनकी एज कम है, मे बी 20-25 साल है, लेकिन दिमाग बंद हो चुका है। उन्हें ये लगने लग गया है कि नहीं, हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब पता है। उनसे कोई भी सवाल पूछो, उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। तो इसका मतलब उनकी एज हो चुकी है, अब वो बूढ़े हो गए हैं। सो एक ऐसा माइंड चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जो थोड़ा सा ठहरा हुआ हो और ओपन हो कुछ भी नया सीखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, कुछ समझना चाहता हो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जिसमें कुछ जानने की चाह हो, जो एक्सप्लोर करना चाहता हो लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस को, वो सीख जाएगा, वो समझ जाएगा। जिसको ये भी समझ आ रहा हो कि इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो करके देख लिया,
लेकिन एंड में कुछ होता नहीं है. इट ऑलवेज कम्स बैक टू स्क्वायर वन. जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं पहुँच जाते हैं. चाहे कोई भी प्लेजर हो, चाहिए हो वो वट एवर इट इज़, वो कुछ टाइम तक बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में एक्चुअल में नहीं होता है. बिल्कुल जैसे हाथ में आप पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ठहरता है. तो एक ऐसा माइंड चाहिए जिसको मोटा मोटा ये समझ आ गया हो कि दिस इज नॉट द आंसर, रनिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट द आंसर, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रनिंग इन द वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी इज पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया है वो इस दुनिया से भी खतरनाक है. वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं लोग और क्या क्या करवा रहे हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो एक ऐसा माइंड चाहिए जिसको ये समझ आ गया है कि दिस इज़ नॉट द आंसर, लेट मी फाइंड आउट कि क्या कोई और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ को एक्सप्लोर करने की. तो कोई एज से रिलेशन नहीं है. एज से कोई रिलेशन नहीं है. बट आप कह सकते हो अगर मेरे को डिफाइन करना ही हो कि इसकी राइट एज क्या है, मे बी अराउंड 25-30, क्योंकि तब तक बॉडी में जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो एक लेवल तक हो चुके होते हैं. तो बायोलॉजी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होती है. तब तक एक इंसान लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर चुका होता है. तो उसने लाइफ को एक हद तक देख भी लिया होता है 25-30 साल की एज तक. प्लस दिमाग इतना भी रिजिड नहीं होता है कि अब दिमाग बंद हो चुका है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो आई थिंक दैट इज़ द राइट एज, अराउंड 25-30. क्योंकि जो बच्चा है 15-16 साल का, वो तो उसको बातें समझ नहीं आएंगी. जिसकी एज बहुत ज़्यादा है उसको भी समझ आने के चांसेस बहुत कम है. वो रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, बस कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20-30 साल से यही करते आए हैं. अपने बड़े बूढ़ों को भी यही करते हुए देखा है, तो वही करेंगे. उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना वो जवाब जानना चाहते हैं. मेंटल हेल्थ, आज हम बहुत बातें करते हैं कि शुड बी मेंटली हेल्दी. तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलता है, they are less prone to have mental disorders? Spirituality has got no direct relation with psychological disorders. Okay. डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो. डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है. इन अदर वर्ड्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता क्या है, उसका ग्राउंड क्या है? देयर कुड बी 2 ग्राउंड्स फॉर इट. वन इज बायोलॉजी, सेकेंड इज साइकोलॉजी. तो बायोलॉजी आज की डेट में हमारी सबकी पूरी तरीके से हिली हुई है. क्यों? क्योंकि सब कुछ पॉल्यूटेड है. yes. जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, स्पेस कहीं है नहीं, चारों तरफ से फंसे हुए हैं, एक बॉक्स में जी रहे हैं. तो बायोलॉजी की धज्जियां उड़ी हुई हैं. तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जिसको आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह रहे हो, वो बायोलॉजिकल उसका बेसिस होगा. तो अगर बायोलॉजिकल बेसिस है तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी काम कैसे आएगी? स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट करेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग. बट अंडरस्टैंडिंग से पेट नहीं भरता है ना. पेट किससे भरता है? खाने से. प्यास कैसे बुझती है? पानी से. ये क्या है? बायोलॉजी. बायोलॉजिकल लेवल पे जो भी कुछ हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है उसके लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल लेवल पे जो इश्यूज आने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आज नहीं तो कल मेडिकेशन चाहिएगा उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. तो उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है. दूसरे आगे डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कि बायोलॉजिकली यू आर फिट, बट साइकोलॉजिकली कुछ भी ऐसा सोच रहे हो जो एक पैटर्न बनता चला जा रहा है और आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो. उसकी जड़ क्या होती है? कि आपने अपने ही किसी थॉट को पकड़ा हुआ है. अब थॉट को क्यों पकड़ते हो? कोई भी किसी भी थॉट को क्यों पकड़ता है, उसका ग्राउंड क्या होता है? जैसे दो चीज़ों को आपस में चिपकाना है तो एक एडहेसिव होना चाहिए ना, दो को चिपकाने के लिए. तो एक हो गए आप, एक हो गया एक थॉट जिसको आप पकड़ रहे हो. द थॉट कुड बी अबाउट समवन और समथिंग, और इवन अबाउट योरसेल्फ और योर इमेज. ये सब अलग अलग चीजें हैं, राइट? तो इनको आपस में चिपकाता कौन है? जब चिपक जाता है तो प्रॉब्लम होता है. थॉट प्रॉब्लम नहीं है. थॉट मतलब क्या? ये मग है, ये टेबल है, ये सोफा है, ये टेलीविजन है. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. बट थॉट जब एक ऐसी साइकिल में घूमने लग जाता है, जब आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, तब वो थॉट प्रॉब्लम बन जाता है. देन दैट इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो उसकी जड़ क्या होती है? वो क्या एडहेसिव है जो आपको एक थॉट से चिपका देता है? वो आप खुद हो. आप ही तो चिपकते हो आपके थॉट से. देखना, ध्यान से समझना.
जहां पर आपका मैं उसके साथ में अटैच होता है, उस चीज के साथ में, उस इंसान के साथ में, वहीं तो प्रॉब्लम होती है। जहां अटैच नहीं है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हैं इंडिया में, अफगानिस्तान में कितना कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? वो न्यूज़ है आपके लिए कि भाई ठीक है, पढ़ लिया, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर इट इज, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट अपने घर में छोटा सा भी कुछ इशू हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो जाए आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या जो भी है, मतलब वाइफ के साथ, इसके साथ, उसके साथ, थोड़ा सा भी क्लैश हो जाए, कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है अंदर। तो छोटा सा भी कुछ हो जाए आपकी लाइफ में तो कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और बाहर कितना भी कुछ बड़ा हो जाए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो इसका ग्राउंड क्या है? आप खुद। तो उस लेवल पे स्पिरिचुअलिटी काम आ सकती है, बशर्ते कि आप स्पिरिचुअलिटी में सही रास्ते पे चल रहे हो। यानी पहले आप समझ रहे हो स्पिरिचुअलिटी क्या है, फिर आगे बढ़ रहे हो। अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझते हो यहां जाना, वहां जाना, इस गुरु को फॉलो करना, ये करना, वो करना, तो कुछ नहीं बदलता है, उल्टा लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्योंकि अब दो क्रिएट हो गए हैं, आपकी दो जिंदगियां क्रिएट हो गई है। एक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, एक सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक लाइफ है। इन दोनों में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। पता लग रहा है घर में लड़ाई हो रही है, किस लिए? क्योंकि जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि मुझे वहां जाना है, वो कह रही है नहीं वहां नहीं जाना है, मूवी देखने चलना है। अब वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो ये तो स्पिरिचुअलिटी और फंसा रही है उसको। फिर उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, क्यों ना मैं सब कुछ ही छोड़ दूँ और फिर वहाँ चला जाऊँ। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होता है क्या? आप कह रहे हो नहीं, बट वो ही समझ सकता है इस बात का सच जिसने एक्चुअल में सब कुछ छोड़ दिया है और ऐसे जी रहा है कि कहीं भी कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअल में समझ सकता है कि उसकी वजह से क्या होता है। बिकॉज वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, हमें एक कनेक्शन चाहिए। ये बहुत डीपर लेवल पे जा करके जब आप अपने अंदर झांक करके देखोगे ना, तब समझ आएगा आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है। वी वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद द होल, विद द अदर पर्सन। हम सब जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने को योग बोलते हैं। अब बेसिकली क्या है कि इस तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसका सेंटर पॉइंट मैं है, क्योंकि आपके सारे डिजायर्स और सारे फियर्स की जड़ वो मैं है। सारी जितनी भी आपकी क्रेविंग्स है और एवर्जन्स है उसकी जो जड़ है वो मैं है, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, नॉट एट अ बायोलॉजिकल लेवल। दोनों में फर्क देख रहे हो ना? हाँ। तो ये जो मैं है, जब उसको आप क्वेश्चन करते हो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और क्वेश्चन करते करते जब उसकी एक एक करके सारी लेयर्स को हटा लेते हो और आपको दिख जाता है कि ये जो मैं का सच है वो क्या है कि मैं से बड़ा झूठी दुनिया में और कोई नहीं है। जब आप वो देख लेते हो तो अब कोई ग्राउंड नहीं रह गया जहां से कि कुछ चिपके, यानी वो एडहेसिव डिसॉल्व हो गया। नाउ देयर इज नो एडहेसिव एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। अब आप कैसे चिपकोगे? जिसके लिए लाइफ अलग है, डेथ अलग है, वो चूज कर सकता है दोनों में से किसी एक को। जिसके लिए दोनों एक ही है, अब वो क्या चूज करेगा? लाइफ और डेथ जिसके लिए एक ही है, अब वो क्या चूज करेगा? ना लाइफ को ना डेथ को। तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है बढ़िया है। तो उसमें ना तो डेथ का डर है ना लाइफ का कोई बहुत ज्यादा लालच है। अब वो सब कुछ करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि खेल है, टाइम पास करना है तो कुछ तो करना ही है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि समुद्र के किनारे हम घरौंदा बना रहे हैं, पता है थोड़ी देर में लहरें आएंगी, सब मिटा के चली जाएंगी, कल सुबह तक नहीं बचेगा। तो ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं ये सब बिल्कुल उसके जैसा ही है, मिट्टी का घरौंदा है, कुछ भी बनाते रहो। तो क्यों कर रहे हो? टाइम पास के लिए। बस आप में और औरों में इतना सा फर्क होगा अगर आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो, जिसकी वजह से आप अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर लोगे, औरों के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर लोगे, और जो भी अपनी सो कॉल्ड अच्छाइयाँ हैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। हाँ, ये दो प्रॉब्लम होती है, अपने डिज़ायर्स, अपने फियर्स, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कि अब आपके अंदर से कुछ भी बदलने की चाह मिट जाएगी। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, नथिंग टू अचीव, देन यू विल बी लाइक अ फ्री सोल। हाँ ठीक है, चल रहा है। और फ्रीडम का मतलब हम क्या समझते हैं कि फ्रीडम मतलब मैं फ्री हो गया। अरे नहीं, इवन बॉन्डेज इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम। आपको अपनी बॉन्डेज भी नजर आ जाएगी। व्हेन यू आर इन दिस बॉडी यू आर बाउंड ना बाय द पेन्स ऑफ दिस बॉडी। कल को ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से पेन हो रहा है तो आप फ्री कहाँ हो? बट यू आर ओके विद दैट ऑल्सो। वॉट कम्स विद दिस पैकेज, ये पूरा पैकेज है एक तरीके से, गुड और बैड का, सो कॉल्ड पेन और प्लेजर का।
तो यू विल बी ओके विद दिस होल पैकेज। सर ये जो क्वेश्चन आपने बोला, क्वेश्चनिंग द आई, सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि दे हैव दैट, जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, तो सेल्फ डाउट, एनजाइटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कोई वो नहीं लेना चाहता, सब एंड प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, जो कि वो इनर पीस होता है। जैसे कि बहुत हमारे उसमें पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जैसे जो समुद्र मंथन जैसे हुआ था, तो ऐसे मन मंथन भी होता है। तो वो पहले का जो विश होता है, जो सेल्फ डाउट का, एंजाइटी का, वो कोई नहीं लेना चाहता सब उसको करना चाहते हैं एंड रिजल्ट को। तो वो अगर किसी को क्वेश्चनिंग करनी है तो उससे कैसे इवेट करा जाए, या फिर उससे कैसे कोप अप करा जाए या कॉम्बैट करा जाए? नहीं, वो एक्चुअल में विश नहीं है, ध्यान से समझना है। वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से विश निकला था, अमृत निकला था। जो विश था वो असुरों को दे दिया गया था, और जो अमृत था वो देवताओं ने लिया था। तो ये असुर क्या है? असुर, जिसकी ज़िंदगी में कोई सुर नहीं है। सुर क्या है? अब वो आपको समझना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में एक सुर है जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो सुर है। सुर देवता को भी बोलते हैं। जो उससे कटा हुआ है वो असुर है। तो वो सुर क्या है? इस पूरे यूनिवर्स का एक रिदम है, एक म्यूजिक है, उसके साथ में कनेक्ट होना होता है। तो जो अमृत निकला वो अमृत क्या है और विष क्या है? विष मतलब विषय, जहां पर हम सब एंटैंगल्ड हैं, यानी इस दुनिया की चीजें, इस दुनिया के लोग, ये सब विषय है, ये विष के समान है। अगर आप सिर्फ वहीं पर फंसे हुए हो तो अमृत क्या है? अमृत, जिसको ग्रहण करने के बाद, अमर, जिसका सेवन करने के बाद आप अमर हो जाते हो। अमर कौन होता है और अमर कैसे होता है? अमर कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, बॉडी तो अमर है ही नहीं। तो अमर क्या होता है? आत्मा। आत्मा तो अमर ही है। तो एक्चुअल में क्या है वो अमृत? वो है ज्ञान। और ज्ञान को सुनने के लिए एक आदमी सुर होना चाहिए, असुर नहीं होना चाहिए। यानी वो विषयों में एंटैंगल नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि 24 घंटे सिर्फ उसके दिमाग में पैसा 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 ही घूम रहा है, या फिर लोग घूम रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वो व्हाटएवर, या और चीजें घूम रही है, न्यूज घूम रही है, दुनिया जहान की सारी बातें घूम रही है। ये सब क्या है? विषय है। तो वो वहीं एंटैंगल्ड है। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन सब चीजों से कनेक्टेड है, लेकिन उसको यूज कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, बस एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। बस उसकी लिमिटेशन उसने देख ली है कि इट इज रिक्वायर्ड, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स इट। ना उससे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, ना उससे कम। वहां तक उसने देख लिया है और उस कंफर्टेबल लाइफ को भी अचीव कर लिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अब क्या करेगा वो? अब वो सुनने के लिए हो सकता है तैयार हो। तो अब वो जो उसको ज्ञान मिल रहा है वेदों से, पुराणों से, या कहीं से भी, उपनिषद से, तो वो जो ज्ञान मिल रहा है वो अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से ही काम हो जाता है। अगर वो ज्ञान जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ आपने देख लिया है, तो वो एक जगह पर इशारा कर रहा है, वो आपको आपके पास लेकर के आ रहा है। अब आपने अगर देख लिया कि अरे मैं ये हूं, तो अब आपको अमर होना नहीं है, अब आप अमर ही हो। द टॉपिक इज क्लोज्ड। तो एक्चुअल में कोई अमृत नहीं है जिसको आपको पीना है, जिसको पी करके आप अमर हो जाओगे। वो ज्ञान ही अमृत है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं यही अमृत है। अगर किसी ने इसको ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो अमर हो गया। वो क्या है? जो महावाक्य हैं उपनिषद के, तत्वमसि, यानी यू आर दैट, खत्म। यही तो अमृत है। अगर आप वो ही हो जो ना पैदा होता है ना मरता है, तो बात ही खत्म। आगे कुछ रह ही नहीं गया करने के लिए। टॉपिक क्लोज। अब ये जो विषय है जो और लोगों के लिए विष के समान है, तो वो इंसान जो खुद को जानता है उसके लिए ये विषय भी अमृत है। क्योंकि उसका आधार क्या हो गया? लव एंड कंपैशन। लव मतलब क्या? जुड़ना। अब वो किसी एक पर्टिकुलर विषय से नहीं जुड़ रहा है, वो सबसे जुड़ गया है। क्योंकि विषय भी तो उसी का पार्ट है, उसी में है, सब कुछ कॉन्शियसनेस में ही तो है। तो अब सब कुछ उसमें आ गया है और वो सब में आ गया है। तो कहीं भी कोई सेपरेशन, कहीं भी कोई डिवीजन नहीं रह गया है। तो ये विष और अमृत का भी डिवीजन खत्म हो जाता है उसके बाद में। ना कुछ विष है, ना कुछ अमृत है। फिर आप ना सुर हो ना असुर हो। आप में ही सुर भी है और असुर भी है। आप में ही अच्छाई भी है, बुराई भी है। सब कुछ आप में ही है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो तो हमें एक्चुअल में इन सब कहानियों का या ये सब जो बातें हैं इनका असली में मतलब समझ आता है।
नहीं तो बस ऊपर ऊपर लेवल पे हम सुनते रहते हैं और अपनी कहानी अपने माइंड में बनाते रहते हैं। पहले एक कहानी, फिर उसकी एक और एक कहानी हमारे माइंड में बनी हुई है, और हर इंसान के माइंड में अलग अलग कहानियां बनी हुई है। बट एक्चुअल में अगर आप देखना चाहते हो वो किस तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको उसको रूट से कनेक्ट करना होगा। ऐसा क्या निकलता है वो मंथन के बाद में? जो समुद्र मंथन है वो कहीं बाहर नहीं है, अंदर है, सिंबॉलिक है, तो अंदर ही तो है। अभी ये समुद्र मंथन ही तो चल रहा है, यानी ये जो मन है वो एक समुद्र के जैसा है, उसका हम मंथन कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ निकल रहा है। तो पूरा मंथन करने के बाद में कुछ ऐसा निकलता है, कुछ ऐसा हमको नजर आता है जो इन बातों से परे है, जहां पर जा करके बोलती बंद हो जाती है, जहां पर कुछ बोलने को नहीं रह जाता है। और वो जो होता है वो हमारे सामने होता है, यही होता है, अभी होता है। वहां पर क्या होता है? शांति होती है, बस।